कुछ चीजों को छोड़ना खुद को वापस पाना है और ये सिर्फ घर को खाली करना नहीं है, बल्कि यह मन में नई जगह बनाने की एक ब्यूटीफुल प्रोसेस है। हमारा कमरा सिर्फ सामान से ही नहीं बल्कि हर चीज से जुड़ी हुई मेमोरीज से भी भरा होता है। एक इंसान, समय, हमारा खुद का ही कोई हमारा पुराना वर्जन, सब कुछ आपस में कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है और यहीं से चीजें और क्लियर होती हैं। क्या हमारी चीजें हमारी ही मेमोरीज को पकड़े हुए रहती है? नमस्कारम, मैं हूँ मनीषा और आज हम बात कर रहे हैं गुड बाय थिंग्स की। हम आपकी अलमारी के साथ साथ उन चीजों की भी बात करेंगे जिन्हें आपके मन में जकड़ कर रखा हुआ है आपने ही। जैसे आपके पुराने रिश्ते, पुरानी पहचान, पुराने रिग्रेट्स, पुरानी एक्सपेक्टेशंस और वो वर्जन ऑफ योरसेल्फ जिससे शायद अब आपकी जिंदगी काफी आगे बढ़ चुकी है। शुरू करते हैं कुछ फैक्ट्स के साथ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपके पास जो चीजें हैं और उनमें कोई मीनिंग है? हम अक्सर कहते हैं ये चीज मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन कभी कभी स्पेशल चीजें धीरे धीरे इमोशनल एंकर्स बन जाती हैं। हम उन्हें देखते हैं लेकिन हमारा ब्रेन सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं देखता, वह उससे जुड़ी हुई कहानी को रिट्रीव करता रहता है। चाहे कोई फोटोग्राफ हो या चाहे कोई गिफ्ट, कोई रिलेशनशिप का सिंबल या लेटिंग गो हमेशा रेशनल डिसीजन नहीं होता, क्योंकि हम चीजों की कीमत नहीं बचा रहे होते, हम उनसे जुड़ी हुई मीनिंग्स को बचा रहे होते हैं। नंबर 2, दिमाग छोड़ना क्यों नहीं चाहता? न्यूरो साइंस को थोड़ा समझ के हमें पता चलता है कि मेमोरी कोई स्टैटिक वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं है। जब कोई पुरानी मेमोरी वापस आती है तो ब्रेन उसे रिट्रीव करता है और रिट्राइवल के दौरान मेमोरी कुछ सिचुएशंस में फिर से अपडेट होने के लिए खुद ही कैपेबल हो जाती है। इसे मेमोरी रिकंसोलिडेशन कहा जाता है। रिसर्च यह भी दिखाती है कि एक्सटेंशन और रिकंसोलिडेशन जैसी प्रोसेसेस इमोशनल मेमोरीज के असर को बदल सकते हैं। हालांकि इन मैकेनिज्म्स की सीमाएं और परिस्थितियां अभी पूरी तरीके से सेटल्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप बस एक पुरानी चीज फेंक देंगे और मेमोरी भी आपकी डिलीट हो जाएगी? नहीं, आप मेमोरी को मिटाते नहीं हैं, आप उसके साथ अपने रिलेशनशिप्स को बदल सकते हो और यहीं से लेटिंग गो का असली अर्थ आता है। चेंज द रिलेशनशिप विद दैट थिंग। फैक्ट नंबर 3, आप चीजों को ही बचा रहे हो क्या? अब थोड़ा और डीपर समझिए इस चीज को कि कभी आपने नोटिस किया है कि आपके पास कोई पुरानी चीज है जिसका आज कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, फिर भी मन कहता है अरे इसे तो रहने दो। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्ट हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। मैं ऐसा था, वैसा था, इस इंसान ने मुझे ये दिया, वो दिला, फलाना ढिमकाना। यानी हम वस्तु को नहीं पकड़ रहे, हम उस कहानी को पकड़ रहे हैं जो हमने उसके साथ बना ली है। और यहाँ एक बहुत पावरफुल रियलाइजेशन आता है कि आपकी मेमोरी को उस व्यक्ति की या उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यार कर सकते हो बिना उसकी हर कोई चीज संभाले हुए। आप अपने पास्ट का सम्मान कर सकते हो बिना उसमें रहने के। आप अपनी पुरानी जिंदगी को स्वीकार कर सकते हो बिना उससे अपने प्रेजेंट की परमानेंट फर्नीचर बनाए हुए। नंबर 4, क्या होगा अगर कभी इसकी जरूरत पड़ गई तो? अब आती है एक बहुत कॉमन साइकोलॉजी, स्कैरसिटी का डर। क्या पता कभी काम आ जाए, और यही कभी हमारे घरों को भरता रहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सिर्फ चीजों को नहीं जमा करते, हम पॉसिबिलिटीज को भी जमा करते हैं। कभी मैं यह पहनूंगी, कभी मैं यह पढ़ूंगी, ऐसा बनूंगी, ऐसा हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और धीरे धीरे हमारा घर ही नहीं बल्कि हमारा माइंड भी अनफिनिश्ड पॉसिबिलिटीज से भर जाता है। इसलिए डिक्लटरिंग सबसे क्लीनिंग तरीका ही नहीं है, कभी कभी यह डिसीजन मेकिंग भी है। एक क्वाइट डिक्लेरेशन कि मुझे हर पॉसिबल फ्यूचर के लिए खुद को तैयार करके नहीं रखना। नंबर 5, योग फिलोसॉफी हमें क्या सिखाती है कि पकड़ कम करो। यह आइडिया भारतीय दर्शन में नया नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में अभ्यास और वैराग्य को मन की वृत्तियों को स्थिर करने के 2 महत्वपूर्ण साधन बनाए गए हैं। वैराग्य को केवल दुनिया छोड़ देना समझना गलत होगा। इसका डीपर अर्थ है कंपल्सिव अटैचमेंट और ग्रेस्पिंग से फ्रीडम। यानी वैराग्य का मतलब यह नहीं कि आपको किसी चीज से प्यार ही नहीं होना चाहिए, बल्कि प्यार हो लेकिन उसमें अपनी पकड़ बनाने की मजबूती ना हो। आप काम करो लेकिन आउटकम आपकी पूरी आइडेंटिटी ना बन जाए। किसी को चाहो लेकिन उसे कंट्रोल करने की आपको कोई जरूरत ना महसूस हो। किसी चीज का आनंद लो लेकिन उसके बिना खुद को अधूरा मत समझो। यही फर्क है अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट में।
नंबर 6, छोड़ना और उदासीन होना एक चीज नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मुझे छोड़ना है तो मुझे केयर करना बंद करना पड़ेगा। नहीं, यह सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेटिंग गो का मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं उसके कारण खुद को खो नहीं सकता। यह इमोशनल नमनेस भी नहीं है, यह इमोशनल फ्रीडम है। मॉडर्न साइकोलॉजी में एक्सेप्टेंस, डिसेंटरिंग और नॉन अटैचमेंट जैसे कॉन्सेप्ट इसी दिशा में एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं, जहाँ व्यक्ति थॉट्स को और इमोशंस को देख सकता है, बिना हर थॉट को मैं मानकर उसमें पूरी तरीके से फ्यूज हुए बिना। नंबर 7, सबसे कठिन चीज क्या है? अपने पुराने वर्जन को गुड बाय कहना। और हम अब हम सबसे डिफिकल्ट चीज तक पहुंचते हैं, आपका पुराना सेल्फ। कभी कभी हम पुराने कपड़े इसलिए नहीं रखते क्योंकि वे अच्छे हैं, हम उन्हें इसलिए रखते हैं क्योंकि वे हमें बताते हैं कि मैं कभी ऐसा था या ऐसी थी। कभी हम पुरानी फोटोग्राफ्स इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें अपना वह वर्जन याद आता है जो अब वापस नहीं आएगा। लेकिन ग्रोथ का मतलब ही यही है, कुछ वर्जन्स का समाप्त होना। जिस व्यक्ति को आपने 5 साल पहले सरवाइव करने के लिए बनाया था, हो सकता है आज वही व्यक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो। और शायद मैच्योरिटी यह नहीं है कि मैं हमेशा वही रहूंगी, बल्कि मैं बदल सकती हूँ और फिर भी मैं ही रहूंगी। नंबर 8, हर गुड बाय एक लॉस नहीं होता। बिल्कुल सही कहा। हम गुड बाय को अक्सर लॉस की तरह देखते हैं, लेकिन हर एंडिंग लॉस नहीं होती। कुछ एंडिंग्स स्पेस होती हैं। कुछ चीजें हटती हैं तभी तो नई चीजें आने के लिए स्पेस बनता है। अटेंशन वापस आती है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते तो सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ जाती है। समझे? अगर कुछ रिश्तों को खत्म करने की जरूरत भी पड़ती है तो इसलिए पड़ती है ताकि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस ले आएं। कुछ एक्सपेक्टेशंस इसलिए खत्म होती हैं, इसलिए टूटती हैं कि हम अपने पीस से दोबारा जुड़ पाएं। कुछ आइडेंटिटीज इसलिए टूटती हैं कि हर नई पॉसिबिलिटी क्रिएट हो पाए। इसलिए कभी कभी गुड बाय का मतलब कुछ खोना नहीं होता, उसका मतलब होता है अब कुछ नया आने की जगह बनाना। फैक्ट नंबर 9, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। आज अपने कमरे में जाइए और न जाने कितनी ही सारी चीजों को देखिए, उन्हें महसूस कीजिए, उन्हें उठाइए जिसे आपने बहुत समय से इस्तेमाल नहीं किया। अब खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या यह मेरे प्रेजेंट लाइफ में उपयोगी है? दूसरा, अगर नहीं तो क्या मैं इसे सिर्फ मेमोरी के कारण पकड़े हुए हूँ? और तीसरा, जो है सबसे पावरफुल, अगर यह चीज आज मेरे पास ना होती तो क्या मैं फिर भी उस मेमोरी को अपने भीतर रख सकती थी? और आंसर हाँ है तो शायद मेमोरी को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है। आप उसे देख सकते हैं, थैंक यू कह सकते हैं और फिर उसे गुड बाय कह सकते हैं। नंबर 10, गुड बाय रिचुअल। अब हम बात करेंगे इस प्यारे से रिचुअल के बारे में। लेकिन आज आपको सिर्फ अपने सामान ही नहीं हटाना है बल्कि एक्सपेरिमेंट भी करने हैं। एक पेपर लीजिए और 3 हेडिंग्स लिखिए, कीप, रिलीज एंड रिमेम्बर। कीप, जो सच में आपके प्रेजेंट को सर्व करता है। रिलीज, जो आप आपकी जिंदगी में जगह घेर रहा है लेकिन वैल्यू नहीं दे रहा। रिमेम्बर, जिसे आप रखना नहीं चाहते लेकिन भूलना भी नहीं चाहते। यह तीसरी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर मेमोरी को फिजिकल ऑब्जेक्ट में बदलना जरूरी नहीं होता। कुछ मेमोरीज बस मेमोरीज रह सकती हैं। आप उन्हें फोटोग्राफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस कर सकते हैं और फिर उन्हें अपने साथ आगे ले जा सकते हैं बिना उसके सामान साथ लेकर। नंबर 11, गुड बाय सिर्फ चीजों से नहीं होता। अगर यही एक्सरसाइज आपकी जिंदगी पर लागू हो तो एक पुरानी बिलीफ को, एक पुराना गिल्ट को, एक पुराने रिलेशनशिप को जो अब आपको पेन दे रहा हो, एक इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशन को और पुरानी आइडेंटिटीज को आप रिलीज कर दोगे। और एक ऐसी बात जिसे आप बार बार अपने मन में रिप्ले करते हैं, शायद उसे भी धीरे से कहिए। मैं तुम्हें बदल नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हें अपने आज पर शासन नहीं करने दूंगी। या मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने आज पर शासन नहीं करने दूंगा। यही इमोशनल लेटिंग गो है। नंबर 12, आखिर में बचता क्या है? जब चीजें कम होती हैं तो शुरुआत में खालीपन महसूस होता है क्योंकि हमें आदत होती है भरने की, अलमारियों को भरने की, कमरों को भरने की, कैलेंडर्स को भरने की, माइंड को भरने की। और फिर एक दिन हमें समझ आता है कि हर खाली जगह को भरना जरूरी नहीं होता। कुछ जगहें सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस होती हैं। योग में भी श्वास हमें हर सब्टल लेसन देती रहती है। हम हर ब्रेथ को पकड़कर नहीं रख सकते। इनहेल के बाद रिलीज करना ही होगा और रिलीज के बाद एक्सहेल करना ही होगा।
और फिर एक्सेल के बाद दोबारा रिलीज करना ही होगा। शायद जीवन भी ऐसा ही है, कुछ लोग आएंगे, कुछ मेमोरीज आएंगी, कुछ चीजें मिलेंगी और कुछ चीजें चले जाएंगी। और हमारी शांति इस बात में नहीं कि कुछ भी ना बदले, बल्कि इस क्षमता में है कि बदलते हुए भी हम भीतर से टूटे नहीं। तो गुड बाय थिंग्स का मतलब हमने सीखा कि जो जरूरी चीजें नहीं है उसे जरूरी समझना हमें बंद कर देना चाहिए। हर चीज को रखना प्यार नहीं होता, हर चीज को छोड़ देना भी डिटैचमेंट नहीं होता। असली फ्रीडम वहां शुरू होती है जहां आप डिसाइड कर पाते हो कि क्या रखना है और क्या छोड़ना है, और क्या सिर्फ याद रखना है। क्योंकि लास्ट में आपकी लाइफ उन चीजों से नहीं बनती जो आपने जमा की, बल्कि वह बनती है उन चीजों से जिन्हें अपने जीवन में अर्थ मिला। तो आज आप अपने कमरे में जाएंगे, चीजों को उठाएंगे, उन्हें देखेंगे और उनसे जुड़ी कहानी को याद करेंगे। और अगर उनका चैप्टर सच में खत्म हो चुका है तो गिल्ट के बिना कहिए थैंक यू और फिर गुड बाय। क्योंकि कभी कभी जिसे हम छोड़ रहे होते हैं वह चीज नहीं होती, वह हमारा पुराना अटैचमेंट होता है। और उसके जाने के बाद जो बचता है वह खालीपन नहीं, बल्कि कुछ नया मिलने के लिए स्पेस क्रिएट होती है, खुद के लिए, अपने अगले चैप्टर के लिए, नए वर्जन के लिए। और शायद यही है गुड बाय थिंग्स। लेटिंग गो इज नॉट अबाउट हैविंग लेस, इट इज अबाउट नीडिंग लेस टू फील होल। एंड नाउ just congratulations to you, because taking that first step towards transformation is a huge deal. That's why you have got this, and I am cheering you on all the way. Keep pushing, keep growing, and embrace the journey. Happy transformation.